पास्टर नहीं है वो, पास्टर नहीं है वो, एक नौकरी करते हैं बस, एयरटेल में काम करते हैं। उनके पास एक बीवी है, एक बच्चा है। तो एक बीवी है, एक बच्चा है। ये भी बोलना पड़ता है क्योंकि कईयों के पास ज्यादा है। तकरीबन 2 साल पहले नवंबर का महीना था। वैसे तो बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं ये, मैं और प्रभु की दासी डॉक्टर महिमा, हम तीनों मिलकर हर दिन कमरे में जाते थे, दिल्ली का मैप उठाते थे, हाथ रखते थे और हम एवरी डे चर्च के अंदर प्रार्थना करते थे। हमारे चर्च में 20 लोग भी नहीं आते थे, 20 पीपल, 20 लोग भी हमारे चर्च में नहीं आते थे। हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये हमारा 7वां साल है, राइट? सिंस वी आर 7th ईयर। तो हम कई लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है, लिटरली बहुत छोटे हैं, तो वेरी लिटिल, राइट? कहने के लिए और प्रशंसा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, राइट? पर फिर हमने कलीसिया को बढ़ते हुए देखा और 2 साल पहले इनकी मिसेस कहीं ट्रैवल करके जब वापस आई, वो बीमार हो गई। वो चर्च में चेयर में जब बैठी थी तो वो चल नहीं पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उनकी आंखों की रोशनी हल्की जा चुकी थी। जब प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ तो इनकी बीवी पूरी पैरालाइज हो गई। शाम की आराधना 8 बजे जब वो कुर्सी से उठने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी पैरालाइज हो गई। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, फुली पैरालाइज्ड। मेरी बीवी मेडिकल फील्ड में है। मैंने प्रार्थना की, अपने दिल खोल कर प्रार्थना की, क्योंकि इस आदमी ने सब कुछ छोड़कर वो प्रभु में आया था। इसकी बीवी पैरालाइज्ड। 8 लोग इनकी मिसेस को उठाए। इनकी मिसेस टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, उठाकर लेके गए। रात को कोई हॉस्पिटल में हम भर्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि संडे थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिल्ली के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में हम लेकर गए। वहां पे डायग्नोस हुआ। कैन यू टेल व्हाट्स द नेम ऑफ द डिजीजेस? गलन-बेयर सिंड्रोम करके एक बीमारी जो 1 करोड़ में सिर्फ एक व्यक्ति को आता है। 1 करोड़ में एक व्यक्ति को आता है, और ऐसा बीमारी जिसका कोई क्योर सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं पर नहीं। जब हम हॉस्पिटल में गए, वहां पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हमें मिले जिन्होंने बोला कि इसको अब कुछ नहीं कर सकते, ये लास्ट स्टेज गलन-बेयर सिंड्रोम में है। उन्होंने कहा अभी सिर्फ इसकी बोली गई है, इसका हाथ पांव गया है, इसकी आंखें गई है, अभी कुछ दिनों में इसका बाकी सब कुछ चला जाएगा। ये मात्र 15 से 30 दिनों में ये खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर आप यहां रुकवाओगे भी तो 30 से 60 लाख रुपए, कितना? 30 से 60 लाख रुपए खर्च हो। उन्होंने बोला आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, आखिरी 15 दिन वहां सेवा करो, क्योंकि उससे ज्यादा ये जिएगी। इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल से उठाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल से उठाकर मेरी मिसेस नथानियल ब्रदर उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लेके गए, एम्स में लेके गए, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। प्रभु की दया से अंदर जब लेकर गए तो हमें एक डॉक्टर मिली जो साउथ की थी। उन्होंने उसे देखते ही तुरंत मेरी वाइफ को बोला, नो चांस, ये औरत बच नहीं सकती, आप टाइम वेस्ट कर रहे, बच नहीं सकती। मैं टूट चुका था, क्योंकि पहली बार ये आदमी घुटने पे आकर इन्होंने मेरे से कहा पास्टर मेरी बीवी को किसी भी तरीके से बचाओ। मैंने कभी इन्हें रोते हुए नहीं देखा, मैंने कभी इन्हें हिलते हुए नहीं देखा। तंगी, कठिनाई, परेशानी सब आई, लेकिन कभी ये हिले नहीं। लेकिन उस दिन मैंने इन्हें रोते हुए देखा। मैंने प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु ये आदमी हर रात 7 दिन पूरी साल हमारे साथ दुआ करता रहा, इसकी बीवी के साथ ये क्यों? जवाब नहीं दिया पवित्र आत्मा ने। उस दिन एम्स में फाइनली जब उसकी इनकी मिसेस जिनका नाम संध्या है, उन्हें एडमिट कर दिया गया। नॉर्मल वार्ड से निकालते हुए उन्हें आईसीयू में उन्हें लेकर गए, न्यूरो आईसीयू में। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो दिन जब उन्हें आईसीयू में लेकर गए, प्रथम है मेरा मीडिया वाला लड़का वहां पे है, एक बार हाथ उठाना प्रथम, राइट? वो है
हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाला, आप अगर लाइव देखते तो इजराइल करके जो व्यक्ति है वो लेफ्ट में है, मैं राइट में हूं, ये मैं हूं, वो बिल्कुल हैंडसम सा लड़का जो राइट में जा रहा है, ओ जीसस, और वो ले जा रहे हैं उसको। जब उसे अंदर लेके गए तो मेरी मिसेस ने मुझे कहा ये उनकी वाइफ है, ना हाथ चलता है, ना पैर चलता है, ना जुबान चलता है, धुंधला दिख रहा है, शरीर खत्म हो चुका है। She was taken to the neuro ICU। उसे लेके गए, She was taken, thank you for the video। उसे लेके गए, उसे लेके जाने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा हुआ होगा जब मेरी वाइफ का कॉल मेरे पास आया। उसने कहा, वो मुझे ची बुलाती है, उन्होंने मेरे को कहा ची अभी प्रेयर करना है। मैंने कहा क्या हुआ? पैनिक थी वो। उसने बोला संध्या को वेंटिलेटर पे डालने जा रहे हैं। उसने बोला वैसे ही उसके सारे ऑर्गन्स खत्म हो गए हैं, ब्रीथ वो नहीं कर सकती है, अगर वो वेंटिलेटर पे गई तो असंभव हो जाएगा उसे बचाने का। जो 1% चांस में वो भी खत्म हो जाएगा, उसे वेंटिलेटर पे नहीं जाना। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रथम गवाह है, हालेलुया, उसे एम्स में हजारों लाखों की तादाद में उधर वाले बेंच के सामने हमने घुटना टेक दिया और हमने खुदा को कहा छोड़ दी शर्म, छोड़ दी हया, हाथ को हटाकर, हाथ उठाकर हमने खुदा को कहा चमत्कार करना पड़ेगा, तुझे उतरना पड़ेगा। ओ एक परिवार के लिए, एक कलीसिया के लिए उतरना पड़ेगा। अगले 20 मिनट हमने घुटना टेका, हमने प्रार्थना किया, हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में हमें देखने लगे। मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था कोई बचा सकता है तो सिर्फ खुदा है। तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा फोन रिंग होने लगा। मैंने फोन उठाया तो मेरी मिसेस ने कहा आप बिलीव नहीं करोगे, उसे जैसे ही वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, जब उसका ऑक्सीजन चेक किया वो वापस नॉर्मल हो गया। उसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए मैंने आपको कहा वो खुदा का मेमना सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है। प्रभु ने मुझसे कहा क्यों रो रहा है? प्रभु ने कहा अब तू मेरा काम देखने जा रहा है। आईसीयू में उसे डाला गया, सब लोग वेंटिलेटर पे, 6 लोग वेंटिलेटर पे, सिर्फ ये और इनकी बीवी वेंटिलेटर पे नहीं, चंगी नहीं हुई अभी भी, सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मैं कमरे में गया, I went to the room, फाइनली मेरी बारी आई रूम जाने की। मेरी बीवी नथानियल जी जिनको जो जो करना था सब उससे मिल लिया, मेरी बारी, मेरी बहन से मिलने की। I went, चेयर लिया, मैं बैठा। ऐसे तो वो बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उस दिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो जो भी बोल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनका टंग ट्विस्टेड था। मैंने संध्या को बोला रो मत। उसने मेरे को पता है क्या बोला? मुझे मरना नहीं। मैंने कहा तू नहीं मरने वाली है। हालेलुया, क्योंकि जिंदा करने वाला उतर चुका है, तू मरने नहीं वाली। मैंने एक पेपर लिया, सच बता रहा हूं, आप इनसे पूछे, मैंने एक पेपर लिया, है ना आपके पास, आज भी है, एक पेपर लिया और मैं घोषणा पे बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सालों साल से लोगों को बोल रहा हूं घोषणा करो, फालतू बातें हटाकर घोषणा करो, बेकार बातें हटाकर वचन घोषणा करो। वचन लिया, मैंने एक पेपर लिया, मैंने उसमें लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैंने कहा संध्या तू हर दिन बोलेगी यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैंने कहा तू अगला बोलेगी यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मुझे छुटकारा देने वाला है। फिर मैंने लिखा कुछ रथों पे और कुछ घोड़ों पे भरोसा करते हैं, पर हमारा भरोसा यहोवा पे है। फिर मैंने चौथा लिखा अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। फिर मैंने पांचवा लिखा कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। सब कुछ लिखकर
पे एक टेबल था उसके बेड के पास, सेलो टेप लेकर उसको वहां चिपकाया, चारों तरफ चिपका के मैंने उसे बोला, तू जितना ये बोलेगी उतना तेरा जुबान साफ होगा, उतनी तेरी आंखें ठीक होगी, उतना तू ठीक होने वाली है। उसने मुंह हिलाया और मैं चला गया। अब दो चीजें बैकग्राउंड में, जब मैं चला गया तो बगल में एक सरदार जी थे, उन्होंने उसे देखकर बोला, सुन बहन, तेरी आधी बीमारी ही मुझे है, तेरी आधी बीमारी ही इन्हें है, वो तो ठीक नहीं हो रहा, ये जो तेरा बाबा बोल रहा है कुछ नहीं होने वाला है। वो कुछ नहीं बोली क्योंकि बोल ही नहीं सकती थी। पहला दिन लिया उसने बोला, दूसरा दिन लिया उसने बोला, तीसरा दिन लिया उसने बोला, चौथे दिन लिया उसने बोला, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। उसने कहा, यहोवा मेरी और तो मेरा विरोधी कौन। उसने कहा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। उसने कहा, कुछ रथों पे और घोड़ों पे विश्वास करते हैं पर हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। जितना वो बोल रही थी उतना ही उसका जुबान साफ होता चला गया, उतनी ही उसकी आंखें साफ होती। तभी कोई आया और नथानियल जी की सासू मां को बोल कर गया, तुम्हारी पत्नी, तब एक त्योहार चल रहा था, मैं नाम नहीं लेना, बड़ा डेंजरस है, नहीं तो लोग उतना ही काट के। उन्होंने, उस बाबा ने बोला, उनको खोपड़ी बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी बाबा। वो खोपड़ी के सामने कुछ करते हैं। मैं लोगों को बोलता हूं, इतना मत डरा करो जो ये खोपड़ी वोपड़ी करते हैं। आज तक वो खोपड़ी तो जिंदा कर नहीं पाए, वो तेरे घर को क्या बिगाड़ पाएंगे। वो खोपड़ी नहीं सही हुई पाई तो तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हे याकूब के संतान, हे परमेश्वर के बच्चे, हे झारखंड के लोगों, कोई जादू टोना तेरे खिलाफ काम नहीं कर सकता। उसने कहा, ये त्योहार खत्म होने से पहले तुम्हारी बीवी खत्म हो जाएगी। इनकी सासू मां ने कहा, मर जाए या जिंदा है तब भी तेरी खोपड़ी के सामने नहीं आएंगे। जिए तो खुदा, मरे तो खुदा है। मैं 4 बार और खुश हुआ कि कलीसिया में 20 ही लोग हैं पर 20 के 20 परमेश्वर में ताकतवर है। 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, आंखें ठीक हो रही है, जुबान ठीक हो रहा है। 8वें दिन मैं जब मिलने के लिए गया, ओह माय गॉड, ऑन द वे नथानियल ने कहा, आप बिलीव नहीं करोगे अभी क्या हुआ है। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं ड्राइव कर रहा हूं गाड़ी, मैं गाड़ी ड्राइव करके इनसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कहा, क्या हुआ? आप बिलीव। उन्होंने कहा, मैं एक वीडियो भेज रहा हूं, मैं एक वीडियो भेज रहा हूं आपको। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ। उन्होंने कहा, पास्टर आप वीडियो देखो, somebody show that video। और मैंने कहा, मैं वीडियो भेज रहा हूं, मैं संध्या का 8वें दिन वीडियो भेज रहा हूं। वो जो चल नहीं सकती, वो जो बोल नहीं सकती, वो जो देख नहीं सकती, वो जो 15 दिन में मरने वाली थी, वो जिंदा में चल रही है। ये मेरा परमेश्वर है। अगर इसके बाद भी आप खुदा की स्तुति नहीं कर सकते खड़े होकर, तो फिर मैं आपको और कोई वचन नहीं दे सकता। सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग वो जिसने कहा 30 से 60 लाख और जिसने कहा जिंदा नहीं रहेगी, सब के सब शॉक। मेडिकली इम्पॉसिबल, विदाउट एनी मेडिसिन, परमेश्वर ने क्योर कर दिया। 8वें दिन डिस्चार्ज। 14 साल से 16 साल से जिनको बच्चा नहीं था, मर जाएगी बोलने वाली, 16 साल बाद एक बच्चे को जन्म दी। और देखिए उस पिक्चर को, आज वो बच्चा भी हाथ में है। अगर शैतान तेरे घर में आकर डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है, बीमारी कर रहा है, याद रख तेरे पेट में कुछ है जो निकल कर बाहर आने वाला है। तेरे अंदर कुछ है जो बाहर आने वाला है। So church, झारखंड की चर्च, मैं इसी के साथ खत्म करता हूं। वो उपस्थिति में सामर्थ्य,
आखिरी वाक्य बाइबल कहती है, जब